हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक और वैकेंसी नोटिफिकेशन रेलवे स्कूल से आई हुई है। तो रेलवे स्कूल में टीचर भर्ती नोटिफिकेशन जो है, तो डायरेक्ट आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन इसके पहले एक एप्लीकेशन कर देनी है ईमेल के थ्रू। तो इसमें टोटल पीआरटी में 11 वैकेंसीज हैं। पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें काफ़ी वैकेंसीज थी, इसमें कम है वैकेंसीज, बट किसी के काम आ जाता है तो ठीक है। 11 वैकेंसीज है प्राइमरी टीचर के लिए। इसके पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप लेटेस्ट वीडियोस चेक कर लीजिए मेरे चैनल पे। प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज थी उसमें ज़्यादा, और टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसीज थी, और शायद और भी मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स की ज़्यादा वैकेंसीज थी, इसमें कम है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इकोनॉमिक्स में 1 सीट है, हिंदी में 1, सोशियोलॉजी में 1, फिजिकल एजुकेशन में 1, कंप्यूटर साइंस में 1, लॉजिक एंड फिलोसफी में 1। टीजीटी में बायो साइंस में 2, आसामी में 2, बंगाली में 1, आर्ट्स में 8। आर्ट्स मतलब फाइन आर्ट वाला नहीं, फाइन आर्ट के लिए अलग से ड्राइंग के लिए 1 है। ये आर्ट्स हो गया मतलब जो सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री इस टाइप के। सोशल साइंस मतलब प्योर साइंस, सोशल साइंस मतलब आर्ट्स मतलब। तो प्योर साइंस के लिए 5, हिंदी में 2, ड्राइंग में 1, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या फिजिकल एजुकेशन टीचर 1। टीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए 6 वैकेंसीज हैं। टीजीटी म्यूजिक के लिए 1 है। पीआरटी इंग्लिश मीडियम में 9 वैकेंसीज हैं टोटल, और पीआरटी हिंदी 1, पीआरटी आसामी 1। टोटल 11 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन जो आई है वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से, जो कि डिस्ट्रिक्ट होजाई आसाम में है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, इसमें लुमडिंग रहेगा। जॉब लोकेशन इज लुमडिंग, यहाँ पे लिखा है ना LUMDING। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर संविदा शिक्षक भर्ती है मतलब। और इसमें ना 1 एकेडमिक ईयर के लिए नहीं रखेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आई है इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि 200 डेज के लिए ही रहेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं रहेगा। 200 डेज मतलब 6 मंथ्स के लिए, अराउंड 6 मंथ या थोड़ा ज़्यादा, मतलब 6.5 मंथ, 6.5 महीने, ठीक है ना। फिर आप अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वगैरह तो, या कहीं अभी फिलहाल आपको जॉब नहीं मिली है तो रेलवे में टीचर बनना चाहते हैं, तो नॉट मोर देन फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 200 डेज, 200 वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज हो जाएगा तो 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो काउंट नहीं करेंगे, या संडे काउंट नहीं करेंगे, हॉलीडेज काउंट नहीं करेंगे, तो वही मतलब 1 एकेडमिक ईयर लगभग हो जाएगा, है ना। तो इसमें वैकेंसीज जो आई है, इसमें 17 फरवरी को पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर एंड पीआरटी के लिए वॉक इन इंटरव्यू आपको जाना है। 18 फरवरी को टीजीटी टीजीटी डांस एंड म्यूजिक के लिए रिपोर्टिंग टाइम 9:30 है। स्कूल ही चले जाना है आपको डायरेक्टली। और इसमें क्या बता रहे हैं कि सैलरी सैलरी 27,500 रुपीज, जैसे केवीएस का नॉर्म है 27,500 रुपीज पर मंथ। पीजीटी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टीजीटी 26,250 रुपीज पर मंथ, पीआरटी 21,250 रुपीज पर मंथ। 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। फ्रेशर 0 एक्सपीरियंस के साथ भी जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल कुछ इस तरीके से बताई हुई इन्होंने कि पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री 50% या मार्क्स कैन बीएड होना चाहिए। और अब जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में बीएड की जरूरत नहीं होती है, बीपेड चलेगा, या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपी भी चलेगा, या और भी कई सारे ऑप्शन दिए। तो इसमें बीएड की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस में भी अगर देख रहे हैं तो बीएड मांग रहे हैं, हाँ। नहीं, इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं ना। बीएड कंप्यूटर साइंस पीजीटी में नहीं मांग रहे हैं। बीएड बोल रहे हैं कि अगर आपको फर्दर बाद में जरूरी हो सकता है, बट यहाँ पर तो प्रमोशन की जरूरत ही मतलब ही नहीं ना। प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं कि बीएड की जरूरत, तो प्रमोशन का तो यहाँ पे जब आप जॉब ही रख रहे हैं अन्य एकेडमिक ईयर के लिए, तो प्रमोशन का कोई मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए मतलब बीएड इज नॉट एसेंशियल। बीएड के बिना आप एमएससी है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, या एमएससी आईटी है, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी है, या पीजीडीसी है, या डोएक से बी लेवल सी लेवल किया हुआ है, तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में डीएलएड वाले भी जा सकते हैं। 2 इयर्स डीएलएड है। अगर ग्रेजुएशन है कंसर्न सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले भी जा सकते हैं। बीएड वाले भी जा सकते हैं।
अगर 50% ग्रेजुएशन में नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और 50% ग्रेजुएशन में नहीं है, मास्टर डिग्री कर रखा है, तो 50% नहीं भी है तो चलेगा। मास्टर डिग्री के बेसिस पे, बीएड के बेसिस पे आप जा सकते हैं। इसमें बीए एड, बीएससी एड भी चलेगा, बीएलएड भी चलेगा, बीएड भी चलेगा, डीएलएड, और सीटेट पेपर 2 लगेगा, है ना। टीजीटी है तो सीटेट पेपर 2। फिजिकल एजुकेशन में बीपेड काफी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फाइन आर्ट में देख लेते हैं। फाइन आर्ट में बीएड शायद नहीं मांग रहे, तो हाँ, फाइन आर्ट में बीएड नहीं मांग रहे। कंप्यूटर साइंस में भी बीएड शायद नहीं मांग रहे, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ इन्होंने, और बीएड कंपलसरी नहीं है। प्योर साइंस में ये बोल रहे हैं मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री जो है ना, आपने मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, फिर बीएड होगा, सीटेट पेपर 2 होगा, वो तो है ही। प्राइमरी टीचर में 12th पास होना चाहिए। जूनियर कॉलेज, इंटर, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो भी बोले 50% या वो मार्क्स। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएलएड 4 ईयर वाला, या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या बीएड वाले भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर 50% या वो मार्क्स के साथ है और बीएड है तो सीटेट पेपर 1 के साथ आप जा सकते हैं। आसाम का टेट भी है तो चलेगा। अब इसमें क्या है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस में कि इसके अलावा कुछ नहीं देंगे, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगा, कोई प्रोविडेंट फंड, पीएफ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। और छुट्टियां लेंगे अगर आप, लीव्स लेंगे अपनी तरफ से, जितना जैसे लीव तो आपको कुछ देंगे ना वो, कि पर मंथ आप इतना लीव अलाउड है, इसके एक्स्ट्रा आप लीव्स लेंगे तो वो पैसे डिडक्ट कर लेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, चाहे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिसमें, या फिर कोई बर्थ सर्टिफिकेट है आपका जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्व कोटा से हैं तो, जितने भी 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट लगाइए। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी वैलिड है, जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, उसकी फोटोकॉपी। प्रूफ ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक होता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एनओसी अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो ये सब स्कैन करेंगे आप फॉर्म के साथ में। ये देखें, ये फॉर्म नीचे दिया हुआ है, फॉर्म ये देखिए, ये फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है। फिल करके जितने भी सर्टिफिकेट बताए ना वो सब स्कैन करके इसके पीछे लगाइए और पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 पीडीएफ में, सब 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए और एक कॉपी रख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन आपको लेके जाना है। और ओरिजिनल भी बोल रहे हैं लेके जाने को। ओरिजिनल तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ओरिजिनल जो है ना वो आप रखिए सिर्फ इसके लिए, जो परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आती है, सिलेक्शन होता है, तो वहां पे जो ओरिजिनल से वो कैरी कीजिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। बाकी जो है ना कलर प्रिंट आउट कैरी कीजिए, जो कि ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट की जॉब के लिए आप क्यों लेके जाएंगे रिस्क लेके उतने सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल। तो कलर प्रिंट आउट कैरी कीजिए, कलर प्रिंट आउट भी चलता है। तो पहले तो आप स्कैन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, फॉर्म भरिए, सारे फोटोकॉपीज वगैरह अटैच कीजिए और ये स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके ये ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। ये ईमेल आईडी क्लियर नहीं है ना, तो मैं आपको ईमेल आईडी लिख के दे दूंगी। और उसके बाद डायरेक्टली आपको चले जाना है इंटरव्यू के लिए, आपको चले जाना है डायरेक्ट। और इंटरव्यू के लिए जाने की डेट वगैरह लिखी हुई है, तो मैं आपको ईमेल आईडी बता देती हूँ। इन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग डेट पता नहीं क्यों लिख के रखा है 10 फरवरी। आई डोंट नो, जब वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट जाना है तो क्लोजिंग डेट क्यों लिख के रखा है मालूम नहीं। ईमेल की लास्ट डेट ऐसे तो नहीं लिख के रखी हुई है इन्होंने कुछ। तो ईमेल आईडी दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए नीचे तक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, ये एडवर्टीजमेंट और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। एक लिंक मिलेगा, उसमें एडवर्टीजमेंट पीडीएफ दोनों है। और ईमेल आईडी में कहीं से देख के ना क्लियर आपको लिख के देती हूँ। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। इस ईमेल आईडी पे आपको शेयर कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सारे फोटोकॉपी वगैरह अटैच करके। और टाइटल में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीआरटी एट रेलवे स्कूल लुमडिंग, जो भी जगह है वो। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, RHSSLMGNFR@। ये मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, मैं उसमें लिख के देती हूँ।